और भाइयों राधे ही राधे। राधे राधे भाइयों, है ना। ये अपना कैमरा काइनेटिक्स का अगला लेक्चर है, ठीक है। तो अपन ने देखो ये बता दिया था कि भाई साहब हाफ लाइफ पीरियड क्या आता है। तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है ना, हाफ लाइफ पीरियड, तो वो क्या आता है देखो, 1/a 1/k 1/epsilon 0.693 अपॉन में k, ठीक है भाई। और भाई साहब हमारा है ना एप्सिलॉन नॉट मतलब ए नॉट अपॉन में 2 के, ठीक है। ये हमने हाफ लाइफ के पीरियड बता दिए थे भाई, समझ रहे भाई। अब देखो सुनो भाई, ध्यान से सुनो, है ना। अब इसके बाद अपन को क्या करना है ना, अपन को इसके बाद क्या करना है तो ध्यान दे लेना भाई, है ना। अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, ठीक है। तो हाफ लाइफ के पीरियड के बाद हमारा क्या चीज़ है भाई, देखते जाओगे ना। अब देखो क्या करना, अब देखो सुनो। अब देखो अपन बात करेंगे किसकी भाई इसमें, है ना। अपन बात करेंगे इसमें भाई साहब हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी क्या है भाई, सुनो ध्यान से ना, ध्यान से सुनो भाई, है ना। इधर ध्यान से सुने ना भाई, है ना। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, है ना, हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे सबसे पहले। जो अपन बात करेंगे वो है ना, अब देखो इसमें क्या होता है भाई, है ना। इसमें क्या होता है भाई, सुनो ध्यान से ना, तो ध्यान से सुनो, है ना। इसमें अपन बात करते हैं, ऐसे देखो सुनो, जो हमारी है ना कंसंट्रेशन, इसमें एक सवाल पूछ जाता है जो बता रहा हूँ ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है उसकी क्या कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, मतलब 80। तो आप इसको कैसे निकालोगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा भाई, है ना। तो आप इसे कैसे निकालोगे भाई, सोचो। अब देखो सुनो, सुनो 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 सुनो, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो देखो कुछ भी है ना, ऐसा नहीं है हार्ड इसमें निकालने वाली, ये जनरल पूछा जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लेना भाई, है ना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई साहब। क्योंकि इसमें ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो अपन ने, मैंने आपको मतलब बताया था ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ना, ए नॉट माइनस के टी। बात समझ गए भाई, मतलब ए टी अपन निकाल रहे हैं इसके अंदर, तो भाई ए नॉट माइनस के टी ये हमारा होता है, समझ गए क्यों। क्योंकि मैंने आपको बताया था के अपना होता है डी ए बाई डी टी। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, मतलब ए माइनस ए नॉट, ए टी माइनस ए नॉट अपॉन में टी, ठीक है भाई। तो समझ गए भाई, है ना। अरे मतलब भाई ये तो अपना हुआ, और यहाँ नेगेटिव भी तो होता है भाग, माइनस का डी बाई डी टी होता है नहीं है, माइनस का डी बाई डी, तो एक नेगेटिव भाग, तो इस तरीके से इस पर अपन पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बात समझिए भाई, तो ऐसे अपन यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब ये लिखा है देखो, ऐसे लिखा है, तो मैं बताता हूँ उसको लिख के दोबारा ना। तो ए टी माइनस ए नॉट, ए टी माइनस ए नॉट बाई टी, और यहाँ पे ये बार माइनस, समझ गए। इस तरीके के चीज़ लिखा है, और हमारा ये आ जाता है यहाँ पे टी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब आपको आंसर नहीं, ये हमारा होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, ध्यान से सुनते जाओ भैया ना, ध्यान से सुनते जाओ, है ना भाई। तो भाई समझ लेना मेरी बात। अब देखो ये तो आपने समझ लिया, इसमें कोई इस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और ये जनरल चीज़ भी, ठीक है। तो आराम से निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं है ना इसको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि भाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बस इसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब सुनो, इससे आगे बता रहा हूँ, ठीक है भाई। जो यहाँ पे मैंने के ना, यहाँ पे अपने यूज़ करते हैं के, तो इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट, समझ में आया। मतलब ये रेट कांस्टेंट है भाई, ठीक है, हमारा सबको पता है ये सारी चीज़ थी। अब देखो सुनो, अब ऐसे ही है ना, जैसे कि हमने क्या निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाला, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये है देखो याद करने वाला पार्ट, ये अपन जनरली सोच नहीं पाते हैं, वो क्या है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम, ठीक है।
जिसे अपन बोलते हैं भाई पीटी। पीटी तो भाई वो कैसे निकलेगा, है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, समझ गए। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, वो कैसे निकलेगा, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब बता रहा हूँ कैसे लिखी जाएगी, है ना भाई। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, उसके लिए अपन को करना है, देखो क्या है ना। सुनो भाई, सुनो ना, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ये देखो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एट टाइम पे, ठीक है। तो वो ये आई थी ए नॉट माइनस के ए बाई टी। ये तो हमारी क्या आई थी, कंसंट्रेशन ऑफ टी, समझ गया भाई। ये तो हमारी ये थी। अब करना ये है भाई साहब, है ना, इसमें से है ना, मतलब ये आई है हमारी किसकी, देखो सुनो। आपन है ना एक चैप्टर पढ़ता है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके अंदर क्या होता है देखो, ठीक है भाई, मेरी बात सुनो ना। अब देखो इसको है ना, थोड़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम से अपन समझेंगे, ठीक है। अब याद रखना, इन जो हमारा केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम का वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हमारी कहानी होती है, वो ऐसी होती है भाई, सुनो, है ना। तो उसमें कहानी हमारी होती है, देखो ए से हमारा कोई भी पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, टी ज़ीरो पे और टी बराबर टी पे, दोनों पे अपन बात करते हैं। जब टी ज़ीरो होता है तो उसकी कंसनट्रेशन होती है ए नॉट, और जब टी टी हो जाता है तो अपनी है ना, इसी में से ए नॉट में से एक्स कम होती है भाई, ठीक है। इसी में से एक्स कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारी एक्स कम होती है, ठीक है। तो ये जो बात होती है यहाँ पे है ना, ये हमारी रिएक्टेंट की होती है, और यहाँ पे वो जो होती है वो किसको होती है भाई, प्रोडक्ट की, समझ गए भाई। तो एक रिएक्टेंट की है और दूसरी बात हमारी प्रोडक्ट की, ठीक है भाई। ठीक है भाई, हमारी ये होती है, मतलब ये कहानी होती है जो मैं बताऊँ आपको, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात है, ये ए से पी बन रहा है हमारा, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनो ना। तो ए नॉट ये हमारा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए नॉट थी, ठीक है। ये इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं थी, मतलब इसका मतलब है कुछ नहीं, मतलब ज़ीरो। अरे भाई इसका मतलब है ज़ीरो कंसंट्रेशन, तो ज़ीरो भाई देखो। तो है ना, ये आपको यहाँ पे याद करना आना चाहिए, यहाँ पे याद करें ना। मैं वैसे इसको केमिकल इक्विवेलेंट बताऊँगा, देखो जहाँ जितना जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ कम होगा, जितना यहाँ कम होगा वह यहाँ ऐड होगा। तो कैसे, यहाँ पे हमारा माइनस एक्स हुआ तो यहाँ पे हमारा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो किस में से हुआ, ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे ज़ीरो प्लस एक्स, समझ गए। क्लियर है बात, क्लियर या फिर नहीं है बात, क्लियर है या फिर नहीं है बात, समझ गए भाई, समझ गए ना, समझे या फिर नहीं समझे। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर है ना, आप ऊपर वाली चीज़ 1 मिनट में समझ जाओगे। ये अगर आपको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जो मैंने लिखा ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स बना वाला, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। मैं बताता हूँ कैसे होगा ना। अब सुन लेना भाई ध्यान से, ना। अब सुनो, तो अपन को पता है, अब देखो सुनो, ये हम जानते हैं, हम ये क्या जानते हैं भाई साहब, हम ये जानते हैं कि भाई साहब है ना, कि जो ए नॉट माइनस एक्स है ना, ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुन लो, है ना। ए नॉट माइनस एक्स भाई, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो अपन को पता है ये एक्स क्या है, अपन जानते हैं एक्स भाई हमारा के ए बाई टी है। क्यों, क्योंकि है ना, देखो सुनो, अरे भाई ये क्यों है, इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको ना, रीज़न सुनो। इसका रीज़न यही है भाई साहब, इसका रीज़न ये माइनस का टी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए इंटू टी, समझ गए भाई। ये है इसका रीज़न, ये है इसका रीज़न, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान सुनना है ना। ये देखो इसका रीज़न दिखाओ, ठीक है। ये तो 80 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 80, ठीक है। अब देखो ये रहा इसका रीज़न, ठीक है। तो ई टी इज इक्वल टू एन माइनस के टी, हमने क्वेश्चन पढ़ी थी, ठीक है भाई। तो इसी क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला था, ये वाली चीज़ निकाली थी, है ना। ए टी इज इक्वल टू एन माइनस के टी, तो ये हमारा हो गया 80, ठीक है। अब देखो सुनो, तो यहाँ पे एक्स हमारा के बाई टी, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा भाई साहब, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी हमारा आ जाएगा कितना, के ए इंटू टी, के ए इंटू टी। ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम, ठीक है भाई। ये थोड़ा गंदा सा लगा है ना भाई, ये लो, अब देखो सही लगेगा। अरे भाई ये लो यार, ये लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम की हमारा क्या हो गया है भाई साहब, के ए इंटू टी। अब सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सेप्ट था जो भाई मैंने बता दिया आपको ना भाई साहब। भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे भाई, तो मैंने बता दिया भाई साहब, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, इसी के साथ अपन बात करेंगे किसी एक और चीज़ है ना, देखो ये वाली, ठीक है। ये क्या है हमारा, कंप्लीशन, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो कंप्लीशन टाइम हमारा क्या होगा वो अपन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या करना है इसमें, ठीक है भाई। तो इसमें अपन क्या करते हैं भाई, सुनो। इसका मतलब होता है पहली चीज़ टाइम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टाइम जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, किस लिए चाहिए भाई साहब, टू दी रिएक्टेंट, टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ड्रॉप टू ज़ीरो। समझ में आया फिर नहीं आया? ऐसा हो जाए कि जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना भाई साहब, वो ज़ीरो की तरफ हमारी ड्रॉप कर जाए। समझ गए भाई? और जैसे ही है ना हमारी क्या होगा, इसका मतलब ये है भाई साहब, आप इसमें ध्यान मत दो, आप तो याद रखो भाई साहब, 80 है ना हमारा ज़ीरो हो जाए। टाइम टी पे जो हमारी कंसंट्रेशन अगर ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, अब है ना हमारी रिएक्शन क्या हो, इसका मतलब है, इसका मतलब यही तो हो गया भाई साहब कि भाई साहब हमारी है ना रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई, इसका मतलब यही होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भाई ठीक है, बस इतना सा काम करना, ये आना चाहिए बस। इसी को अपन किस में पुट कर देंगे, आप देखो किस में करेंगे। आप सुनो, इसको अपन पुट करेंगे किस में भाई साहब, सुनो ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। किस में अपन को ये पुट करना है, आप सुनो ध्यान से ना, इधर देखो है ना, मेरी बात सुनो ना, देखो वो सब तो ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, तो बस हमारा क्या होगा इसमें ना, इफ 80 हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर ये हमारा ज़ीरो हो गया है तो अब क्या होगा भाई, सुनो ना, 80 ज़ीरो हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, देखो सुनो, माइनस कर डी बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो हमने क्या पढ़ा था अभी है ना, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो बस इसको ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करने के बाद जो हमारा क्या आएगा भाई साहब, टी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ए नॉट बाय के, ए नॉट बाय के आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ये अपना दुगना टी हाफ का, क्योंकि हाफ लाइफ हमारी कितनी थी, 2 इंटू ए नॉट बाय 2 अपॉन में के, ये हमारी हाफ लाइफ हो गई। तो ये हमारा इसका आधा हो गया ना भाई, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका आधा है ना टी हाफ, तो ये हमारा टी हाफ हो गया, ठीक है। तो ए नॉट बाय के हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय के हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम। सुनो, अब ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। देखो इसके बाद जो अपन बात करेंगे भाई, वो अपन करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे भाई साहब इसके बाद, ये अपन कंप्लीशन टाइम देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इतना आप है ना अच्छे से, ये देखो बस तरीके से। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान दे लेना इधर, ध्यान दे लेना, समझ गए भाई साहब, समझ गए भाई साहब इधर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में, ठीक है भाई। तो उसमें क्या बात हो रही है भाई, ध्यान से सुने, ठीक है।
हाँ तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसको आप है ना, ये जो फॉर्मूला है ना इससे निकाल लोगे, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं ले इसमें, ठीक है भाई साहब। अब देखो प्रोडक्ट के, देखो उसमें प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है भाई साहब वो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। समझ गए भाई साहब? समझे या फिर नहीं समझे? अब देखो है ना, तो उससे पहले मैं आपको है ना इसमें एक चीज़ बताऊंगा, जो है ना अपन फर्स्ट वाले हम नहीं पढ़ते, इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या है भाई साहब, सुनो। वो है हमारी इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को भाई किस डिग्री से हमारा उसका मतलब हाइड्रोलाइज, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस समझ में आया भाई साहब? ये होती है हमारी, इसको मैं है ना बहुत अच्छे से बताऊंगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको डिस्कशन ना, और ये ना हो रही है अल्फा के ऊपर। देखो क्या होता है इसमें, देखो सुनना है ना, अब ध्यान सुन लेने दें, ठीक है भाई साहब। तो ये है हमारा अल्फा, इस पे अपन बात कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई। तो अल्फा हमारा क्या होता है भाई, देखो ना, सुनो भाई ध्यान से ना। देखो मैं ये बता देता हूँ इसमें क्या करना है फिर ना। अब सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो भाई ना, बता रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ सोचना है इसके अंदर, ठीक है भाई साहब। चिंता मत करो, बता रहा हूँ ना। अब देखो है ना, सुनो। हमारा जो ये अल्फा होता है ना, ये होता है, देखो उसको सीधा याद कर लो भाई, इसके ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। वो होता है हमारा ना 1 e⁻ -k1t, समझ लो, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 e⁻ -k1t, 1 - e⁻ -k1t, समझ गए? 1 - e⁻ इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए भाई? अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं इसे याद करता हूँ, बहुत अच्छे सा एक नाम है, बस उस नाम से ही याद हो जाए, ठीक है। तो उसका जिस नाम से मैं इसे याद करता हूँ वो है हमारा नाम नैन कट, नैन कट, नैन कट, समझिए। एन से हमारा नेगेटिव, मतलब 1 माइनस नेगेटिव, समझ रहे भाई? ई से हमारा ई, और है ना एन से हमारा उसकी नेगेटिव, ठीक है। और के से हमारा K1 और टी से हमारा टी, ठीक है ना। तो ये अपन करते हैं इसके अंदर, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? तो इसके अंदर ये ट्रिक आती है नैन कट वाली, नैन कट वाली ट्रिक आती है, समझ गए भाई? तो नेगेटिव e⁻ नेगेटिव K1t, समझ गए भाई साहब? ठीक है, तो है ना इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, है ना, नेगेटिव e⁻ नेगेटिव K1t, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी चीज़, और ये हमने याद कर ली भाई। तो कोई टेंशन नहीं है, अल्फा आप समझ गए ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब इसकी चिंता मत करो, देखो मैं बताऊँ ये हमारा क्या होता है भाई साहब, है ना। ये वैसे है ना केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से, बस इसको आप है ना यहाँ पे ना, इसको अल्फा होता है भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब क्या है देखो सुनो। इसको है ना मतलब वैसे बोलते भाई साहब, है ना, ऊपर है ना भाई साहब, है ना, मतलब इसकी जो रेंज होती है ना 0 से 1 तक होती है भाई, ठीक है। मतलब है ना, देखो है ना, टोटल हाइड्रोलाइजेशन, चलो ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने उसी में बताऊँ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी आप इसको सीधा याद रखो, इन केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी क्या है हमारी, इसकी हमारी पूरी की पूरी डिटेल है, ठीक है, पूरी डिटेल, समझ गया भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम इसकी क्या है हमारी पूरी की पूरी डिटेल, ठीक है भाई। तो इसमें आप इसको देख लो, ठीक है भाई। तो सुनो है ना, तो ये याद हो गया भाई, इसको सीधे याद रखो। देखो सुनो भाई साहब, अब एक झलक, मतलब एक झलक क्यों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट भाई साहब अपन को बात करनी है वो है हमारे, देखो किसके ऊपर, ठीक है भाई साहब। तो सुन लेना भाई, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी जनरल टाइम टी के ऊपर हम बता रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है ना भाई साहब। प्रोडक्ट को किसी भी जनरल टाइम टी पे, तो वो हमारा होगा पीटी। तो वो क्या होगा भाई, सुनो है ना, तो वो हमारा होगा, देखो पी टी इज इक्वल टू के इंटू एल्फ़ा। ये क्या बताया दिया मैंने भाई साहब? हाँ यही होता है भाई, ये होता है हमारा वही, वही क्या, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई ना। पी टी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा, समझ गए भाई साहब? ये हमारा ओवर होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब ये क्यों होता है, इसको आपको ना याद करना है भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम की झलक, एक झलक दिखा देते हैं भाई, फ्रॉम
केमिकल इक्विलिब्रियम भैया। तो भाई होता क्या है भाई साहब ना, ए से हमारा बन रहा होता है बी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है भाई साहब, सी इसकी कंसंट्रेशन है भाई साहब, और ये 0 0, समझ गए भाई साहब। ये कितना टूटेगा, सी अल्फ़ा, ये हमारा टूटेगा सी अल्फ़ा, ये बनेगा, ये हमारा सी अल्फ़ा बनेगा। तो ऐसे हमारी कहानी होती है भाई, ठीक है, समझ गए भाई। ये हमारा सी अल्फ़ा टूटता है, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट जब ऐसे टूटता है ना, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है। फुल डिटेल हमें ज़्यादा नहीं बता रहा इसके बारे में, अभी इसको आप सीधा याद रखो, ठीक है। तो फुल डिटेल किस में है, फुल डिटेल इन केमिकल इक्विलिब्रियम, समझ गए भाई। तो ये हमारी कहानी हो रही थी, ठीक है, इसलिए अपन ना इसको करते हैं। सी अल्फ़ा हो गया भाई, ये हमारा पीटे, ठीक है। तो भाई साहब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया सी अल्फ़ा, ठीक है। पर अब आगे देखो क्या है, इसके आगे बताऊँगा ना भाई, सुनो। सी अल्फ़ा में तो कोई दिक्कत नहीं, तो है ना, सी हमारी यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई। तो ये इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इस दुनिया में, तो इसे बोलते हैं अपन ए नॉट, ए नॉट अपन इसे बोलते हैं भाई, ठीक है, क्लियर भाई, ठीक है भाई। तो ए नॉट इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है भाई हमारी, मतलब इसकी दुनिया में ये हमारी ए नॉट, ठीक है भाई। तो ये हमारी दूसरी चीज़ होगी याद करने वाली, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, ए नॉट इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमने पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए अल्फ़ा को अपन, 1 माइनस ई की पावर माइनस K1T, ठीक है, क्लियर भाई साहब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ और है भाई, याद कर लेना भाई, सीधा है ना, दैट नंबर 1, इसका जो टाइम कंप्लीशन का होता है ना, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है भाई, याद कर लो सीधा सीधा, कोई कंप्लीशन टाइम्स का इन्फिनिटी होता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। मतलब ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है ना, ऊपर तक का हो गया, ठीक है। तो वैसे आप इसको याद कर सकते, ठीक है। तो सी अल्फ़ा आपको याद करना पड़ेगा, इसकी दुनिया से है ये भाई, ठीक है। तो भाई ये तो यार मैं कर सकता हूँ, तो सीधा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको बताइए ए हमारी होता है, ठीक है भाई साहब, और ये हमारी थी कंप्लीशन इन्फिनिटी।